नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8 बजे। आज तारीख है 29 मई, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे सम्राट चौधरी का बड़ा आदेश है, ऐसा किया, भ्रष्टाचार किया, इधर उधर किया तो सीधे बेऊर जेल में भेज दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री का कड़ा आदेश है। वहीं ऋषि श्री की गिरफ्तारी हो गई है और कौन कौन इसमें शामिल है, कई लोग हैं, कई अफसर हैं, खेला है, देखना होगा कौन कौन है। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नीतीश कुमार से भी अभ्यर्थी मिले हैं। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली में लाइव सिटीज को जवाब दिया है कि जुलाई में आएगा नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आपको बता दें कि आनंद मोहन अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर उन्होंने बड़ी बात कही है। वहीं जमीन सर्वे पहले गांव में चल रहा था, अब शहरी क्षेत्रों में भी जमीन सर्वे होगा। शहर शहर के जमीनों को नापा जाएगा, किसने कितना कब्जा किया, किसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया शहरी क्षेत्र में, इसका भी पता लगाया जाएगा। तो कई खबरें हैं, आज भी कई कार्यक्रम हैं, देखने वाली बात होगी, देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश दिया है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा, अगर कोई शॉर्टकट करेगा, ज्ञान के अलावा कोई शॉर्टकट का प्रयास करेगा तो उसे सीधे बेऊर जेल भेज देंगे। नहीं देखिए, सम्राट चौधरी जी की बात आपने देखा कि वह करते हुए दिखाई पड़ रहे थे बिहार विधान परिषद के सभागार में। तो ये आपको जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं, बीते दिन उन्होंने बोला स्पष्टता के साथ कि जो गड़बड़ी करेगा उसके लिए पटना का बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है, स्थान उसके लिए निर्धारित है। तो गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अपराध जो इस तरीके से जो काम करेगा तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर व्यवस्था बेऊर जेल में और बेऊर जेल क्या तमाम जो बिहार के अन्य जेल हैं उनमें रखा जाएगा। तो ये एक मैसेज है कि गड़बड़ी न करें, गड़बड़ी करिएगा तो आपको उचित स्थान पर भेजा जाएगा, वह स्थान है जेल का। तो ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का ये बड़ा मैसेज है। सम्राट चौधरी का बड़ा मैसेज। सम्राट चौधरी लगातार कहते आए हैं, अपराधियों को लेकर भी आपने देखा होगा बीते दिनों 24 से 48 घंटे की बात कही थी। नहीं, वो तो ठीक है, वह कह भी रहे हैं और वह लंगड़ा ऑपरेशन भी चल रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है। तो जितनी बात वह कह रहे हैं सम्राट चौधरी, वह होता हुआ दिख भी रहा है। फिर भी उन्होंने दोहराया है कि क्राइम करिएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि क्राइम और करप्शन अगर आप करिएगा तो आपके लिए उचित स्थान वहाँ है, और नहीं तो फिर लंगड़ा ऑपरेशन तो चल ही रहा है, उसमें भी आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन आनंद मोहन खुला मोर्चा खोल रहे हैं। आनंद मोहन ने एक बार फिर कह दिया, जो नीतीश कुमार की तपस्या पर जिन लोगों ने पानी फेरा वो जेडीयू छोड़ दे। नहीं देखिए, आनंद मोहन को लेकर के सब कुछ ठीक है, उनके पुत्र हैं जेडीयू में, उनकी पत्नी है सांसद जेडीयू से। लेकिन आनंद मोहन ठीक है, वह आप उनके नीतीश कुमार के कालखंड में आपने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाया, आपने समता पार्टी जब बनी थी तब आप साथ में थे, यह सब कुछ कई तरीके की बात वह कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आनंद मोहन के साथ कौन लोग खड़े हैं? आनंद मोहन के साथ जेडीयू के कई नेता खड़े हैं। अब यह भी बताइए, अब तो वह कह रहे हैं कि वह उनकी आवाज है, आनंद मोहन वैसे लोगों की आवाज है। तो देखिए, आवाज तो आपको पार्टी का कोई अधिकृत आपको मान नहीं रहा है, आप बोल रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप उप मुख्यमंत्री को चुप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये उप चुप की जो परिभाषा है, और कुछ बात थैली की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, भौंकने वालों को जवाब नहीं देते। कह रहे हैं कि कई लोगों को टिकट दिया गया, फिर जो है सो उसके बाद पार्टी में शामिल कराया गया। तो वह जो देखिए, इस तरीके से किरकिरी जिस पार्टी की वह दुहाई दे रहे हैं, जिस पार्टी में उनके पुत्र और पत्नी है, उस पार्टी की ही वह किरकिरी एक तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी होगा वह पब्लिक डोमेन में आने से पहले या प्रेस मीडिया में आने से पहले उनको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए, अपने लोगों से बात करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो सपना है, नीतीश कुमार का जो प्रोजेक्ट है कि जेडीयू को एक बड़ी पार्टी बनाना है, बड़े फलक पर उनको फैलाना है, लेकिन तो ऐसे में आनंद मोहन बोल करके निश्चित रूप से और दो और बोल रहे हैं जो भौंकने वाले का जवाब नहीं देते। देखिए, यह सब बात करके, यह लोकतंत्र है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने की राइट है, लेकिन कुछ बात आपको जो सो विद इन पार्टी करना चाहिए। और आप नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो आप एक रोल मॉडल भी हैं, तो आपको हर बात से बच के परहेज करते हुए चलना पड़ चाहिए। ये ही लोकतंत्र में की खूबसूरती भी है और यही सिखाता भी। तो कई सारी
बातें हमने आपको बताई किस तरीके से आनंद मोहन ने खुला मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में हैं। कई नेताओं से मुलाकात की गई है, उपराष्ट्रपति से ही मिले हैं, राष्ट्रपति से ही मिलेंगे, कई सारी चीजें हुई हैं। देखिए निश्चित रूप से सम्राट चौधरी मिशन पर है। वह मिशन है बिहार। बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार को और बेहतर करने के लिए वह हर जगह जो है सो मांग रहे हैं। ये देखिए, मांगने का मतलब कि बिहार की बेहतरी के लिए मांग रहे हैं। वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जहां से भी होगा वह बिहार को कुछ माने अमूल चूल परिवर्तन, जो हम बार बार कहते हैं बिहार को मॉडल स्टेट बनाने की कवायद, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी और डबल इंजन की सरकार है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हो बिहार में, तो ऐसे में निश्चित रूप से इतनी बात आप जानिए कि सम्राट चौधरी उतनी ही बात नहीं है। वह देखिए, अपने जो 5 पांडव हैं जेडीयू में, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी वह मिलते हैं। वह उपराष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से, तमाम लोगों से मिल बैठ करके वही सलाह ले रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि कैसे बिहार का हम डेवलप करें, कैसे बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में 1 नंबर पर लाएं। तो यह सम्राट चौधरी का प्रयास है। और वो आईएएस अधिकारियों के साथ भी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। तो कई तरीके की बात, वह सब जगह से फीडबैक ले रहे हैं, हर जगह समझ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे बिहार की बेहतरी के लिए। तो बिहार की बेहतरी के लिए सम्राट चौधरी तो मिल रहे हैं, लेकिन बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो एक बयानों को लेकर बीते दिनों सुर्खियों में आए थे, और अब उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा निश्चित रूप से कृषि विभाग के मंत्री हैं। खेती और किसानी, बिहार के बड़े खेती नेता हैं। खेती और किसानी के लिए देखिए, विजय सिन्हा जिस जिस विभाग की जिम्मेवारी संभालते रहे हैं अब तक, वह निश्चित रूप से वह विभाग आज कहाँ पर है, कैसे काम कर रहा है, यह भी देखने समझने वाली बात है। तो निश्चित रूप से कृषि विभाग को लेकर के वह प्रधानमंत्री से जब बात कर रहे हैं, तो नए विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, और नए विभाग की जब जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को वह फीडबैक भी दे रहे हैं कि क्या बिहार में करना है और कैसे हमको कृषि विभाग को, एग्रीकल्चर को कैसे और बेहतर करना है। बिहार में देखिए, कई इलाकों में जल जमाव होता है, कई इलाकों में धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहां पर कैसे अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करना है। और बिहार में आप देखते हैं कभी बाढ़ कभी सुखाड़, तो यह भी एक समस्या कृषि विभाग के पास है। तो निश्चित रूप से दिलीप, आपको जो है सो विजय सिन्हा जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, वह कुछ बेहतर के लिए, बिहार के लिए, खेती किसानी के लिए करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं टीआरई 4 को लेकर क्या होगा? टीआरई 4, क्योंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जून में नहीं आएगा, जुलाई में उन्होंने कह दिया। अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे में अभ्यर्थियों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। देखिए, निश्चित रूप से दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बीते दिन मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर जाकर के मिला। और देखिए, मिलने के बाद में वह पीड़ा बताई गई कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, वह क्या चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, और बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, सरकार का इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो ऐसे में कैसे, जब तक वैकेंसी नहीं आएगा, और वैकेंसी कौन निकालेगा? बिहार लोक सेवा आयोग। और शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग क्या करें कि जुलाई में होगा। तो यह कहीं ना कहीं अब आपस में ही कंट्राडिक्ट हो रहा है कि मई का महीना समाप्त हो गया, जून चलेगा, जुलाई चलेगा, तो उम्र बढ़ते जा रहा है। बिहार के बच्चे हैं, आम आवाम, जब तक बिहार के बच्चों के लिए आप पॉजिटिव सरकार नहीं सोचेगी, तो इसी के लिए वह दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो एक शिष्टमंडल मिला है जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उनको याद भी कराया है कि आप ही ने कहा था कि सबकी टीआरई 4 की होगी, और अभी तक नहीं, ये अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया है उन लोगों ने। वही जमीन सर्वे अब शहरों में होगा, शहरों में जमीन सर्वे, जमीन नापा जाएगा, कई जगहों पर अवैध कब्जा भी है, तो उसका भी पता लगाया जाएगा। देखिए, शहर और ग्रामीण, देखिए ग्रामीण इलाकों में तो हम लोग अब तक देखते आए थे कि जो सर्वे का काम चल रहा था, वह भी तेज गति से, तीव्र गति से, दिलीप जायसवाल इसके मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। तो गांव में जो समस्या थी, वह कमोबेश शहरी क्षेत्र में भी वही समस्या है कि अनधिकृत रूप से आपको कोई सी जमीन में या गैर मजरूआ जमीन में कब्जा किए हुए हैं, लोग बढ़ के बनाए हुए हैं, घर बना हुआ है, बड़ा घर बड़ा बना हुआ है, बड़ा बड़ा भवन बना हुआ है, अटालिकाएं हैं। तो यह भी देखिए, शहरी क्षेत्र में भी जो नापी करने की बात कही जा रही है, मंत्री ने कहा है कि सब जो भी गड़बड़ी किया है, तो वह शहरी क्षेत्र में भी नापी हो जाएगी, जमीन सर्वे होगा। तो अब देखिए, निश्चित रूप से यह झोल झाल जो दिखाई पड़ रहा था, वह भी समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जब शहर में जब नापी होगी, जब इंची टेप लगेगा, फीता लगेगा,
तब आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो अब तक गांव में कर रहा था वह शहर में होगा, तो एक मैपिंग भी होगा। तो वह मैपिंग होना भी अत्यंत आवश्यक है शहर में भी। तो मैपिंग होना अत्यंत आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में भी जमीन सर्वे होगा। वहीं ऋषुश्री, नाम तो आप समझ ही गए होंगे किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़े ठेकेदार, उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की, जिसमें आपको बता दें कि 2 करोड़ से अधिक के आभूषण बरामद हुए हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और 11 घंटे तक छापेमारी हुई, जिससे हड़कंप मच गया। ऋषुश्री के तार तो बड़े हैं, ऋषुश्री के ऊपर कौन बैठे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या रवि सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा कैच है और ये लंबे समय से यह करते हुए चले आ रहे थे। हम बार-बार एक बार कहते थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी की सरकार है। अगर आप गड़बड़ करिएगा, थोड़ी-सी भी अंदेशा, आशंका होगी तो वह, और देखिए स्पेशल यूनिट विजिलेंस निश्चित रूप से पैनी नज़र रखे हुए था इन पर, और ये इनका एक-एक चीज़ को खंगाला जा रहा था। अब तो देखिए ईडी-फीडी सब कुछ अब तो बात आ रही है, और ये जितनी संपत्ति जब्त हुई है वह तो कागज पर आपको दिखाई पड़ा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ है? कितनी इनके पास में महंगी-महंगी गाड़ियां हैं, कई सारे चीज हैं, किसके-किसके नाम पर हैं, तो कई सारी बातें खुल करके आएंगी। और जो जांच हुई है, जो अब तक जांच, उसमें कई सारे तथ्य भी मिले हैं। सर जी कौन है, किसके नाम से, तो यह देखिए कई सारे इतने बड़े हैं, और ये ठेकेदारी की जो बात होती थी उसको वह मैनेज करते, टेंडर में मैनेज प्रतिशत 10%, 20% वैसे लोगों को दिया जाता था जो मैनेज करते थे ऑफिस बाहर, और ये तो तभी तो इनका रसूख बना था। बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेटवर्किंग है इनका पूरे बिहार में नेटवर्क है, और कई जिलों में इन्होंने काम किया कराया है अपने माध्यम से। बीच में दूसरे ठेकेदार आ जाते थे, तो यह देखिए कई बहुत बड़ा नेक्सस है इनका। तो निश्चित रूप से ऋषु सिंह की अब गिरफ्तारी हो गई है। यह जब जकड़ में आए हैं तो पकड़ में आए हैं, अब इनसे इंट्रोगेशन पूछताछ होगी, तो देखिए कई लोग इसके जद में आएंगे। ऐसे देखिएगा व्हाइट कॉलर भी आपको आगे पीछे घूमते हुए, व्हाइट कॉलर वाले भी आगे पीछे घूम रहे थे ऋषुश्री के। तो कई खुलासे हो सकते हैं। ऋषुश्री ने पूछताछ में कई नाम लिए हैं, पूछताछ में कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए हैं। अब देखना होगा एसयूवी आगे क्या कुछ करती है। वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश दिया है और बड़ी बैठक भी हो रही है। विजय सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी बड़ा फैसला आ रहा है। साथ ही साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी जमीन सर्वे होगा। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, धन्यवाद।